महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर में जो संतरा नगरी के नाम से जानी जाती है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पावन भूमि है, जिसे नागपुर कहते हैं। मैं नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में अल जमज़म मोबाइल बाज़ार में मौजूद हूँ। ये मोहम्मद अली सराय रोड पर एक बड़ा खूबसूरत से मोबाइल शॉपी है, जो जिसके ओनर मोहम्मद जावेद, हाजी मोहम्मद जावेद हैं। हाजी साहब, हबीब भाई, यहाँ हबीब भाई मेरे साथ खड़े हैं, हबीब कुरैशी। हबीब भाई, ये बताइए कि महंगाई तो हम जान रहे हैं कि क्या चल रही है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कुछ फ़र्क पड़ा है महंगाई का? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कस्टमर ईद के मुबारक महीने में, रमज़ान के मुबारक महीने में अपने घर की ख़रीदारी के लिए निकले हैं। इसी में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी ले रहे हैं, मोबाइल भी ले रहे हैं, रिचार्ज भी कर रहे हैं। लेकिन महंगाई की मार से हर आदमी परेशान है, जिसके चलते कस्टमर में बहुत फ़र्क आ गया है और कस्टमर खुशी से कोई चीज़ खरीद नहीं रहा है, फिर भी मैनेज कर रहा है। एक मजबूरी बना हुआ है। एक मजबूरी बनी हुई है, जिसके तहत सब अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। बहनें भी आई हैं, माताएं भी आई हैं, सब गरीब अमीर सभी लोग ले रहे हैं, जैसे तैसे अपने इस रमज़ान मुबारक मेहनत में ईद के लिए अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं और घर के सब मामलात को धीरे धीरे हल कर रहे हैं। सरकार महंगाई को कम करे और पब्लिक में थोड़ा खुशियाँ आए, यही हमारी बस चाहत है। भारतीय जनता पार्टी से गुलाम साबरी साहब, जिन्हें गुलामू के नाम से जानते हैं लोग, वो मौजूद है मेरे सामने। और केंद्र में इनकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की। महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, पब्लिक चिल्ला रही है, लोग दुकानदार चिल्ला रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? महंगाई तो वाकई में बढ़ी है, थोड़ी बहुत, कोई ख़ास बात नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर आज के इस दौर के हिसाब से हमारा जो देश आगे जा रहा है, आज हमारा देश जो जिस स्थिति में खड़ा है, आज वर्ल्ड के अंदर में चौथे नंबर पे माना जाता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है हमारे लिए। रहा महंगाई का सवाल, तो पहले बच्चा 1 रुपये लेके भी मान जाता था, आज 10 रुपये दो तो बच्चा मानता नहीं है। महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ी है। तो इसमें सरकार का क्या रोल है? इसमें सरकार का अंकुश से बाहर निकल गई ये मामला? सरकार अपने तरीके से संयम रखी है कि किसी भी तरीके से उस पर कंट्रोल कर रही है, कोशिश हुई है। लेकिन अगर देश में तरक्की के लिए कुछ न कुछ, किसी न किसी को तो कुर्बानी देना पड़ता है। इसीलिए चल रहा है कि देश मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा चल रहा है आज के दौर के हिसाब से। बाकी महंगाई पे तो थोड़ा बहुत नियंत्रण तौर पे कंट्रोलिंग है, थोड़ा थोड़ा करके, और इंशाल्लाह आगे चल कर के कंट्रोल। सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से महंगाई कंट्रोल हो। पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शहर में नितिन जी गडकरी, जो नागपुर के एमपी सांसद है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एमपी और ऐसे सांसद हमारे शहर में हैं कि जिसकी वजह से आज नागपुर को ले लो या ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ऐसे एमपी जो है शायद ही देखने में आते हो। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि जो नागपुर में हमारे ऐसे नितिन गडकरी जी जो हमारे शहर के लिए सांसद है। ऐसा तो नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी में इसलिए तारीफ कर रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। आप देखिए एक तरीके से कि आज हमारा देश किस तरह जा रहा है, कितना आगे जा रहा है। तो हम तो अपने देश के बारे में सोच करके बोलेंगे कि अच्छा ही है। थोड़ी सी महंगाई पे है, संयम हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन महंगाई तो लोगों की कमर बैठी जा रही है। शायद आप नागपुर से बाहर निकलते नहीं हैं। शायद आप थोड़ा देखिए शहर के हालात, शहर में जो डेवलपमेंट है, जो आज तरक्की दूसरे तरीके से जो चल रहा है देश के अंदर में, आज जो डेवलपमेंट है नागपुर के अंदर में, आप वो देखिए। आज मैं समझता हूँ कि आज हमारे को गर्व है कि हमारा नागपुर शहर आज जो तरक्की और जो डेवलपमेंट की तरफ है, वो शायद ही कहीं होगा। दिलावर फिगार ने 4 पंक्तियाँ कहा था कि बिल्डिंगों से मुल्क के मेयार को मत नापिए, उनमें पोशीदा अवामुन्नास की फरियाद है, और बिल्डिंगों में चंद फीसद लोग रहते हैं मियाँ, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इसके बारे में क्या कहते हैं? शेर तो आपने बराबर कहा है, लेकिन गरीबी पे जो कंट्रोल आप बोल रहे हैं, गरीबों पे कंट्रोल है।
तो मध्यम वर्ग के लिए कर रही है कि सरकार इस पर थोड़ा सा मध्यम वर्ग के लिए तो वाकई में बहुत काम कर रही है हमारी सरकार। आज जो लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, गरीबों को अनाज मिल रहा है फ्री में, बहुत सारी जगह गरीबों के लिए बहुत सारे फायदे दिए जा रहे हैं। योजनाएं चल रही हैं। योजनाएं आज देखिए कितनी योजनाएं चल रही है, आयुष्मान भारत है, और जो बहुत सारे ऐसे नीचे तबके के लोगों के लिए इतनी स्कीमें लाई है गवर्नमेंट ने कि जिसकी वजह से लग नहीं रहा है कि महंगाई पे कोई जोर हो। गरीब तो गरीब को बेचारे को उसकी सेवा पूरी मिल रही है बराबर। जावेद इकबाल यहाँ के ओनर इस बाज़ार के, इस मोबाइल शॉपी के। जावेद इकबाल साहब, हाजी साहब, ये बताइए कि महंगाई के कारण क्या फ़र्क पड़ा है कारोबार पर? महंगाई के कारण बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बेचारे गरीब वैसे ही मर रहे थे, लॉकडाउन वगैरह से और ज़्यादा तकलीफ हो गई। जो सरकार ने वादे किए थे, झूठे वादे, एक में भी खरा नहीं उतरे। 68 रुपये आज से 10 साल पहले पेट्रोल था, आज देख लो पेट्रोल के रेट क्या हो गए। गरीब तो ऐसे ही मर रहा है। अभी चहल पहल है, खाली पीली आदमी है तो घूम रहे हैं बेचारे इधर से उधर। हाँ, काम धंधे नहीं है इसलिए घूम रहे हैं, और सरकार इस पे पर्दा डाल रही है। 2 साल से जो लॉकडाउन चल रहा था कोरोना को लेकर, उसमें उससे पहले जो ये मोबाइल की जो का दाम थी, कीमतें थी, उसमें और अभी में कुछ अंतर आया है? जब मार्केट खुला तो उसमें कोई फ़र्क पड़ा है कि कुछ महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? महंगाई हुआ है ना, कौन सी चीज़ सस्ती हुई? अभी आप देख लो 10 साल में क्या सस्ता हो। हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़। जो तेल का डब्बा तुम्हारे को 700-800 में मिलता था, आज 2300 में मिलता है खाने का तेल। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली महंगाई। और महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट, उल्टे सीधे इसमें लगा के रखी है पब्लिक को, और पब्लिक भी गुमराह हो रही है गवर्नमेंट की वजह से। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।